देखिए नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी थी स्टेट बैंक की और बहुत अहम मॉनेटरी पॉलिसी थी। इसमें इस हवाले से इसकी अहमियत बहुत थी कि पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार बढ़ रही थी और नया स्टेट बैंक का एक्ट भी आया था जो पास हो चुका है सेनेट से और कौमी असम्बली से, जिसके बाद लोगों को ये देखना था कि स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में कितनी खुद मुख्तारी दिखाता है। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी स्टेट बैंक में। उनके साथ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल भी थी, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद भी थे और स्टेट बैंक के रिसर्च एडवाइज़र अली चौधरी भी थे। तो सबसे अहम जो इसमें बात थी वो ये थी कि उन्होंने जो है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से फ़ैसले का ऐलान किया और पाकिस्तान में आइंदा 2 माह के लिए जो शरह सूद जो है उसको 9.75% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया। ये ऐलान इस हवाले से भी अहम था कि लोग तवक्का ये कर रहे थे कि शायद स्टेट बैंक 50 बेसिस पॉइंट जो है शरह सूद बढ़ा दे, लेकिन स्टेट बैंक ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करी और शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फ़ैसला किया। ना सिर्फ ये फ़ैसला किया बल्कि फॉरवर्ड गाइडेंस देते हुए ये भी बताया कि 9.75% की जो ये शरह थी इसको आइंदा भी जो है वो बरकरार रखा जा सकता है। स्टेट बैंक ने ये इंदिया भी दिया। यानी स्टेट बैंक ने आगे जब लोग ये तवक्का कर रहे हैं कि शायद मार्च में जब दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी आए इस नए साल की, तो उसमें जो है वो शायद स्टेट बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करे, लेकिन अब गवर्नर स्टेट बैंक ने ये इशारा दिया कि शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। क्यों ना पड़े ये भी उन्होंने इसका बताया है। स्टेट बैंक को ये तवक्का है कि आलमी कमोडिटी प्राइसेस जो है वो मुस्तकबिल में नीचे आएंगी और मुस्तकबिल में हुकूमत का जो नया ये जो स्टेट बैंक का एक्ट और फाइनेंस तरमीमी बिल पास हुआ है, इससे इस हुकूमत के माली खसारे में भी कमी आएगी। तो जो तलब का दबाव है वो आगे जाके कम होगा और इसको जो है इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। और स्टेट बैंक ये भी कहता है कि वो महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन शरह सूद को भी और शरह तरक्की की नमू जो है उसको भी बरकरार रखना चाहता है। तो वो दोनों को बैलेंस करके चल रहा है, इसलिए जो है वो ये शरह सूद जो है मौजूदा सतह पर बरकरार रखे। ये एक बात इसने हमने भी उनसे 2 सवाल किए गवर्नर स्टेट बैंक से कि जिस तरह उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस दी है कि आइंदा नहीं बढ़ाएंगे, तो इसकी बुनियाद क्या है और आगे इस महंगाई की रफ्तार को स्टेट बैंक कहाँ देख रहा है, जो पहले की फोरकास्ट दिए वो क्या है और अब क्या है, माशी तरक्की की जो फोरकास्ट थी स्टेट बैंक की क्या उससे भी रिव्यू स्टेट बैंक ने किया है। और इसके साथ साथ हमने उनसे ये भी सवाल किया कि एक कन्फ्यूजन ये भी है ख़बर मार्केट में कि शायद स्टेट बैंक ने जो है वो बैंकों को ये कहा है कि वो हुकूमत को कर्ज़े देने में अब थोड़ी एहतियात करें, हुकूमत भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। तो दूसरे सवाल पे मैं पहले आऊँगा कि वो गवर्नर स्टेट बैंक ने जहाँ और बहुत सारे सवालात लिए लेकिन उन्होंने सबसे पहले समा के ही सवाल का जवाब दिया कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि खबर गलत है। स्टेट बैंक ने बैंकों को ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो हुकूमत को जो है वो कर्ज़े देने में एहतियात करें। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक हुकूमत के जो माली खसारा है को पूरा करने के हवाले से बैंकों का जो ट्रेजरी का हिस्सा है वो बदस्तूर अपनी जगह बहुत अच्छा खासा मौजूद है और ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट बैंक ने बैंकों को बिल्कुल नहीं कहा है और इस बैंक जो है वो हुकूमत को कर्ज़े दे रहे हैं माली खसारा पूरा करने के लिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये कहा कि नया एक्ट जो पास हो गया है तो उसकी वजह से जो है हुकूमत के माली खसारे में कमी आएगी, तो वैसे ही हुकूमत को जो है वो कम कर्ज़े लेने पड़ेंगे बैंकों से। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि महंगाई की जो आइंदा माली साल की जो फोरकास्ट है इसके इस साल के साथ साथ या आइंदा वाली साल की भी वो 9 से 11% के दरमियान स्टेट बैंक ने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है ये रहेगी। तो उनका कहना ये था कि लेकिन अब लगता ये है कि ये इससे नीचे आएगी और ये सिर्फ नीचे नहीं आएगी बल्कि उन्होंने कहा कि काफ़ी नीचे आएगी। तो इसकी वजह से उनको लगता है कि जो है वो आगे जाके जो है वो तलब का दबाव भी कम होगा और पायदार माशी शरह नमू जो है वो उस बुनियादों पे जाएगी जो हुकूमत चाहती है कि पायदार हो, एकदम से बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और एकदम से बहुत ज़्यादा ना गिर जाए, बल्कि पायदार बुनियादों पे ग्रेजुअली पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की करे। तो इसलिए उनका कहना था कि अब हम इस चीज़ को लेके ये देख रहे हैं कि महंगाई की आगे रफ्तार जो है वो कुछ कमी होगी। इसके साथ साथ उनका कहना था कि क्योंकि तेल की कीमतें जो है वो काफ़ी हाई साइड पे हैं, आगे जाके ये नीचे आएंगी
और आलमी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, नॉर्मल होंगे हालात आगे जाके, तो उसकी वजह से जो करंट अकाउंट खसारा जो पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, जो 6 महीने में करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान का 9 अरब डॉलर से बढ़ गया है इस रवा माली साल में, जो कि पिछले माली साल पूरे माली साल में 9 अरब डॉलर हुआ था, अभी सिर्फ 6 महीने में हो गया है। उनका कहना ये है कि ये जीडीपी के 4% तक ही रहेगा और ये जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट में ये लास्ट ईयर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की कि 18 अरब डॉलर तक जो है वो करंट अकाउंट हमें खसारा हुआ था, जिसकी वजह से हमें शरह सूद जो है वो 13.25% पे, यही गवर्नर स्टेट बैंक थे जिन्होंने जब आए थे तो उसके बाद मुतवातिर बढ़ा के इसको 13.25% की थी। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा वो नहीं देख रहे कि ये करंट अकाउंट मैनेजेबल होगा और इतना नहीं होगा 18 अरब डॉलर, ये उनका कहना था कि बल्कि 15 अरब डॉलर से भी नीचे ही रहेगा ये, और जीडीपी के 4% के तक ही रहेगा। तो जिसकी वजह से जो है वो शरह सूद जो है वो इतनी प्रॉब्लम हमें स्टेट बैंक को नहीं फेस करनी पड़ेगी कि उसको शरह सूद मुसलसल बढ़ानी पड़े या और इससे ज़्यादा बढ़ानी पड़े। बल्कि उन्होंने यहाँ तक ये बात कही उनके जो अल्फाज से कि शरह सूद की जो मौजूदा सतह है 9.75%, ये मुनासिब सतह है, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि आगे जाके बढ़े। तो ये एक बड़ी क्लियरिटी आ गई, ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट के हवाले से भी, कि स्टॉक मार्केट के सारे जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो सनतकार हैं, जो सरमायाकार हैं, सब की नज़रें थी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है और आगे जो है वो क्या कहते हैं मुस्तकबिल की फॉरवर्ड गाइडेंस जो है स्टेट बैंक क्या देता है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, तो वो भी उसने बड़ी अच्छी दे दी। तो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी क्लियरिटी आएगी अब इससे। और जो बैंकों से कर्जे हैं वो इसी सतह पे यानी रहेंगे, जिस सतह पे मौजूदा सतह पे जो शरह सूद है उसी पे रहेंगे, यानी कर्जे भी महंगे नहीं हुए बैंकों के। और स्टॉक मार्केट के लिए भी ये एक अच्छी खबर है, तो वहाँ भी जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से जो है वो डल थी, रेंज बाउंड थी, और सारे सरमायाकारों की लोगों की नज़रें थी कि स्टेट बैंक क्या फ़ैसला करता है। तो उस हवाले से भी जो है सूरत हाल वाज़ेह हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात ये बताई कि जो मईशत की तरक्की के नापने का जो पैमाना है, उसको बेस को उन्होंने तब्दील किया है गवर्नमेंट ने। तो हमने देखा कि जो माशी तरक्की की शरह जो है वो 5.4 या 6% हो गई है, जो अब नया फोरकास्ट आया उसके मुताबिक। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अब ये जो रिवाइज बेस्ड फार्मूला है, इसके तहत जब हम देख रहे हैं तो जो स्टेट बैंक की जो ये फोरकास्ट थी, उसकी पेशगोई थी कि पाकिस्तानी मईशत इस माली साल में जो है वो 5.5% के करीब जो है तरक्की करेगी। इससे जो है स्टेट बैंक ने जो है वो रिज्यू किया है अपने फोरकास्ट से, और अब उनकी पेशगोई है कि ये जो पाकिस्तान की माशी तरक्की की जो शरह है, रफ्तार है, ये 4.5% रहेगी। यानी स्टेट बैंक ने इसमें 50 बेसिस पॉइंट यानी पूरे आधे फीसद की कमी कर दी है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक का कहना यह है कि अब माली साल 2021-22 में जो पाकिस्तान की शरह नमू है तरक्की की, वो 5% नहीं 4.5% रहेगी। ये एक बहुत अहम बात उन्होंने बताई। इसके साथ साथ जो उनका कहना था कि एक दो और सवाल ऐसे हुए थे बैंकों के हवाले से भी। तो उन्होंने कहा कि सेविंग रेट फ़िलहाल बचत खाते जो होते हैं, जिन पे लोगों को बैंकों में पैसे रखवा के जो उनको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में सेविंग रेट मुसलसल नीचे आ रहा है और बचतों की शरह भी नीचे आ रही है। पाकिस्तान में जो है इस पे सेविंग के जो रेट्स हैं ये बढ़ नहीं रहे, लोगों को इसमें जो है दिलचस्पी जो है कम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सेविंग रेट फ़िलहाल तो स्टेट बैंक नहीं सोच रहा कि बढ़ाया जाए, बैंकों को कहा जाए कि वो जो है वो क्या कहते हैं बैंकों के खातों पर जो है वो शरह मुनाफा बढ़ाएं। लेकिन मुस्तकबिल में उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन मौजूद है और हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ उनको कहना ये था कि स्टेट बैंक का फोकस इस वक्त जो है महंगाई के ऊपर है, और हम इसको समझते हैं कि महंगाई की जो मौजूदा रफ्तार है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और ये जो महंगाई है ये आर्जी है और ये मुस्तकबिल में जो है वो कम होगी। इसके साथ साथ जो है वो कुछ और चीज़ें भी जो है स्टेट बैंक ने जो है वो बताई कि उन्होंने बताया कि पूरे साल में जो है करंट अकाउंट खसारा जो है वो 13 से 14% के दरमियान रहेगा। और अगर उनका कहना था कि इसमें बड़ा पोर्शन जो है वो तेल की कीमतों का होता है, ऑयल की जो है क्या कहते हैं दरामदात है सारी बड़ी।
अगर वो ऑयल की दरामदात को, तेल की बढ़ती हुई कीमतों को, ऑयल को, अगर कंपोनेंट को, ऑयल के कंपोनेंट को इससे निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सारे के बजाय सरप्लस भी हो सकता है। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी बताया कि जिसका जिक्र मैंने आपको बताया कर दिया है कि पेशगोई स्टेट बैंक ने माशी तरक्की की पेशगोई से भी रिव्यू कर लिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मौजूदा जो शरह सूद है ये भी बहुत, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो इस मुनासिब सतह पे है और आगे जाके इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चंद चीज़ें थी जो उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो है इसको बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से भी बताया कि बैंकों का जो क्या कहते हैं टारगेट था हाउसिंग फाइनेंस का, अब उसको भी और बढ़ा दिया गया है। और बैंकों और इस पे जो है वो बहुत अच्छी जो है वो क्या कहते हैं हुकूमत की और स्टेट बैंक की जो वो थी तवक्कात, उससे भी बढ़ के जो है वो काम हो रहा है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस में जो है वो काफ़ी कामयाबी हासिल हो रही है, काफ़ी अच्छे ज़्यादा तादाद में कर्जे भी दिए जा रहे हैं, उसका जो पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है। ये उन्होंने बताया कि ये बड़ी एक अहम सेक्टर है जिसमें क्या कहते हैं जो पाकिस्तान की माशी तरक्की में जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। ये इसके साथ साथ ये बताया। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो महंगाई का फिनोमेना है, स्टेट बैंक उसको सिर्फ एक टूल से कंट्रोल करता है, और वो टूल है सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में, मतलब में शरह सूद में इजाफा करके कि बैंकों के जो क्या कहते हैं कर्जे हैं वो महंगे कर दिए जाएँ, तो ताकि वो अफरात ज़र जो है वो कम ज़्यादा ना बढ़े, तलब का दबाव कम हो जाए और फिर महंगाई उससे नीचे आए। जबकि पाकिस्तान में महंगाई का फिनोमेना, महंगाई में और बहुत से अनासिर भी हैं जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, हुकूमत की ढीली ढाली रेट है, जिसको क्या कहते हैं हर कोई चैलेंज करता है, दूध वाले से लेके और एक आम बस चलाने वाले, किराया चिंची चलाने वाले तक, कोई भी कहीं भी हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। लोग अपनी मनमानी कीमतों पे जो है वो दाम बढ़ा देते हैं, चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट की क्या कहते हैं सही वक्त पे मुनासिब पॉलिसियाँ नहीं हैं जिसको इख्तियार करके जो है महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी तो एक साइड है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ ये बात है कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी इसमें जो है वो है, इसको पॉलिसियों को गवर्नमेंट को देखना होगा।